वस्तुओं की खबर हमारे प्रभु को है, क्योंकि हमको याद कर करके वो माला फेरते हैं। और ठाकुर जी को ये चिंता रहती है कि मेरी पूजा करने वाला कोई एकाध कम हो, मुझे परवाह नहीं, पर मुझे प्रेम करने वाला कोई एकाध भी कम हो जावे, प्रभु के ये मैं सहन नहीं कर सकता। और प्रभु उन जीवों को याद कर करके एक एक माला फेरते हैं, एक एक मणके फेरते हैं, और अलग अलग स्वभाव के जीव के अनुरूप, अलग अलग स्वभाव के जीवों के अनुरूप एक एक मणके हैं। सफेद मणका है सात्विक जीवों के लिए, लाल मणका है ऐसे तामस रजोगुणी जीवों के लिए, श्याम मणका है तामसी जीवों के लिए। अलग अलग मणके फेर के ठाकुर जी अपने जीवों को याद करते हैं। चाहे अपन को लगे हमारे जैसे तो प्रभु के पास करोड़ों हैं, प्रभु को क्या पड़ी होगी अपनी ध्यान रखने की। लेकिन कहते हैं ना, टैगोर भी एक सुंदर प्रसंग लिखते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रभु अपने एक एक जीव की खबर रखते हैं। चाहे अपन को लगे कि हम तो प्रभु के सन्मुख नहीं जा सकते, हम तो प्रभु से विमुख हैं, पता नहीं हमको प्रभु कभी याद करते होंगे, पर जितने जितने जीवों को भी प्रभु ने शरण में लिया है, उन एक एक जीव को याद करके उनके नाम की माला मानो। प्रभु जब ये मणियों वाली माला के मणके फेरते हैं और एक एक जीवों का स्मरण करते हैं। टैगोर ने भी एक प्रसंग लिखा है कि एक जीव था और नित्य प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल रहता, और इतना प्रभु के लिए विरह होता, इतना प्रभु के लिए विरह होता कि हे प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, हे प्रभु आप कब मिलोगे, हे प्रभु आपकी झांकी कब होगी। इतना तड़पता, इतना व्याकुल होता, आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती कि हे प्रभु जब आप मिलोगे, जब प्रभु आपके दर्शन में करूंगा, तो इन्हीं आंखों के आंसुओं से आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। हे प्रभु आप कब पधारोगे, कब पधारोगे। कहते हैं पूरा जीवन वो व्यक्ति रोता रहा, तरसता रहा, तड़पता रहा, प्रभु न आए, और ऐसी अवस्था हो गई कि रोते रोते आंख के आंसुएं भी सूख गए। और जब आंख के आंसू भी सूख गए, कहते हैं एक दिन उसका किसी ने द्वार खटखटाया, और जैसे व्यक्ति चौंक के उठा कि मेरे घर कौन आया होगा, और जैसे ही दौड़ता दौड़ता गया और जैसे ही जाके उसने अपने घर का दरवाजा खोला, क्या देखा, सामने कोई तेजस्वी व्यक्ति खड़े हैं। चौंका, आप कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जिसके लिए पूरा जीवन तू आंसू बहाता रहा। बोले, आप वही प्रभु हो, आप वही भगवान हो? बोले, हां। अरे प्रभु, आपको दर्शन देना था, आपको कृपा करना था, मैं तो पूरा जीवन ये सोचता रहा, ये मनोरथ मन में करता रहा कि जब प्रभु आप मिलोगे, जब आप दर्शन दोगे, तो इन्हीं आंख के आंसुओं से प्रभु आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। लेकिन प्रभु आपको मेरी याद भी आई, प्रभु आप दर्शन देने पधारे भी सही, तो तब पधारे कि जब रोते रोते इन आंख के आंसू भी सूख गए, इन आंखों ने बहना भी बंद कर दिया, इस आंखों का आंसू भी, पानी भी समाप्त हो गया, तब दर्शन देने पधारे। प्रभु आपको याद करते करते मेरे आंख के आंसू सारे व्यर्थ चले गए। प्रभु कहते हैं, कौन कहता है तेरे आंख के आंसू व्यर्थ गए? तू जैसे लगता है, चल मेरे संग,
और प्रभु उस जीव को लेके अपने गोलोक धाम लेके गए और कहा कि तुझे ऐसे लगता है कि मुझे याद कर कर के तू आंसू बहाता रहा और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? मुझे याद कर कर के तू तड़पता रहा, तू व्याकुल होकर रोता रहा और मुझे कुछ असर नहीं होता? तू ऐसे समझता है मुझे याद कर कर के तेरे बहाए हुए प्रत्येक आंसू, उसकी कदर मुझे नहीं है? ये खोल द्वार और देख क्या है। और जैसे ही गोलोक धाम में एक द्वार था, वो द्वार पकड़ के उस व्यक्ति ने खोला और क्या देखा, सामने एक सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगी पुष्पों खिले हुए हैं, सुगंध आ रही है। प्रभु ने कहा, तू ये सोचता है कि मुझे याद कर कर के तूने जो आंसू बहाए वो व्यर्थ गए? तू ऐसे सोचता है कि मुझे याद कर कर के तेरे बहाए हुए आंसू की कदर मुझे नहीं है? अरे तू क्या जाने, शायद तू तेरे आंसू भूल सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरे वियोग में तूने जो जो आंसू यहां भूतल पे बिराजे पधराए, जो जो आंसू तूने बहाए, वो एक एक मेरी याद में बहाए हुआ आंसू मेरे भवन में देखो एक एक फूल बन के खिला है। ये पूरी वाटिका क्या है? ये पूरी वाटिका तूने मेरे वियोग में बहाए हुए एक एक आंसू हैं, जो मेरी भवन में एक सुंदर वाटिका में पुष्प बन के खिले हैं और मैं रोज आके इसकी खुशबू लेता हूं। चाहे मेरा भक्त मेरे लिए रो के, मेरे लिए आंसू बहा के वो मुझे भूल जावे, लेकिन मैं नहीं भूलता। उसके एक एक बहाए हुए आंसुओं का हिसाब मेरे पास है, उनके एक एक करी हुई टहल का मुझे पता है, उसके करी हुई एक एक मेरी सेवा का हिसाब मेरे पास है। चाहे प्रभु दिख रहे हो कि न दिख रहे हो, पर अपन क्या कर रहे हैं वो उनको दिख रहा है। हा? और इसलिए तो ऐसे जीव जो मुक्त हैं, ऐसे जीव जो शरणागत हैं, ऐसे जीव जो प्रभु की सेवा के अधिकारी हैं, उन्हीं को अलग अलग मणियों के रूप से ठाकुर जी अपने कंठ की माला बना के अपने हृदय के पास रखते हैं। और जब जब भी समय मिले ठाकुर जी उसी मणियों को निकाल के, ये गायों की गिनती नहीं करते, ये अपने जीवों की गिनती करते हैं। क्योंकि जब मैया को भी ठाकुर जी ने ब्रह्मांड दर्शन कराया मुख में, और मैया जब विचलित हो गई कि ये तो भगवान है, और जो भगवान है तो मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं, रोने लगी, धूजने लगी, प्रभु के चरणों में गिरने लगी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और प्रभु को भी लगे जो ऐसे ही चलता रहेगा तो ये मेरी मां मिट के मेरी भक्त बन जाएगी, और जो मेरी भक्त बनेगी तो मेरी पूजा करने लगेगी, और मुझे पूजने वाले तो बहुत हैं, और पूजने वाले कोई एक आध कम हो फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे प्रेम करने वाला कोई एक आध कम हो प्रभु के मैं सहन नहीं कर सकता। जो मेरी भक्त बन जाएगी तो जब मैं देर से घर आऊंगा तो कौन बाहर बैठ के मेरी प्रतीक्षा करेगा? जब मुझे नींद नहीं आएगी तो कौन मुझे लोरी गा के सुनाएगा? कौन मुझे पुचकारेगा? कौन मुझे आग्रह कर करके भोजन कराएगा? मैं सब कुछ गवा सकता हूं, पर मेरे स्नेह करने वाले, मुझे प्रेम करने वाले, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। और उन्हीं को याद करके ठाकुर जी अपने कंठ में ये मणियों के माला के रूप से अपने सारे देवी जीवों को, अपने सारे निजजनों को, अपने सारे निकटवर्ती जीवों को, चाहे कोई अलग अलग स्वभाव के जीव, अलग अलग प्रकृति के जीव, पर ठाकुर जी एक बार जिसको अपना में, ठाकुर जी उसे कभी छोड़ नहीं सकते। कहते हैं ब्रज के अंदर ही जब दीपदान का उत्सव हुआ और जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी भी गोपियां हैं, अपने घर से एक सुंदर सुंदर दिया ले लेके आई, और दिया ले लेके यमुना जी के जल में दिए पधराने लगी, और पूरे यमुना जी के अंदर दिए दिए दिए, ऐसे लगे मानो चुनरी की गोटे वाली साड़ी पहन के यमुना जी खड़े हों, ऐसी अनुभूति होने लगी। और तब ठाकुर जी गए और यमुना जी में कमर तक के जल में जाके खड़े हो गए, और जो भी दिए बहते बहते ठाकुर जी के पास आवे, ठाकुर जी दिए को उठावें और किनारे पे रख देवें। जो दिए ठाकुर जी के पास आवे उनको उठावें, किनारे पे रख देवें। सखियों ने कहा, अरे लाला ये क्या कर रहा है? प्रभु ने कही, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। सखियां भागती भागती गई मैया के पास, कहने लगी, देखो मैया, ये आपका लाला क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? बोले हम जो भी दिए तैराती हैं, और ये आपका कन्हैया वो दिए ले लेके किनारे पे रख दे रहा है, आप उसको समझाओ। मैया भागती भागती आई, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? जो गोपियां ये दिए तैरा रही हैं, तू दिए ले लेके किनारे पे क्यों रख रहा है? प्रभु ने कहा, मैया मैं तो काम कर रहा हूं अपना। मैया ने कहा, ये तेरा काम है? प्रभु ने कहा, हाँ मैया, मेरा काम तो तारना है,
लेकिन मैं उन्हीं जीव रूपी दिए को तारता हूं जो बहते बहते मेरे सन्मुख आते हैं। जो जीव रूपी दिए मुझसे विमुख हो जाएं, उसकी मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं, लेकिन बहते बहते जो जीव रूपी दिए मेरी शरण में आवे, उनको तारने का तो मैंने प्रण लिया है। और मैया मैं वही काम कर रहा हूं। शरण आए सोए तारे, जे जन शरण आए सोए तारे। और इसलिए तो यहां कह दिया कि प्रभु उन्हीं को स्मरण करके, उन्हीं को याद करके अपने कंठ में ये मणियों की माला धारण करें। और देखो ठाकुर जी ने अपने कंठ में संग में तुलसी जी की माला भी धारण करी है। और तुलसी जी की माला की सुगंध सर्वत्र ऐसी व्याप्त हो गई है, ऐसी व्याप्त हो गई है कि उस सुगंध से खिंच के बहुत सारे भ्रमर आ रहे हैं और भ्रमर आपका आसपास उड़ रहे हैं। कोई भ्रमर ठाकुर जी के मुख पे आवे, कोई भ्रमर यहां पे जाए, कोई भ्रमर यहां पे आवे। तुलसी की सुगंध से लुब्ध बन के सारे भ्रमर आए हैं। और कोई भक्त तो अर्थ करते हैं ये भ्रमर नहीं है जो ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पे मंडरा रहे हैं, ये तो उन गोपियों के नेत्र हैं जो भ्रमर बन के ठाकुर जी के स्वरूप का पान कर रहे हैं। जो गोपियां घर पे थी, आ नहीं सकती, मानो उन्हीं के नेत्र भ्रमर बन के आ गए हैं और ठाकुर जी के आसपास मंडरा रहे हैं इस तुलसी की सुगंध से लुब्ध बन के। और देखो तो सही, ठाकुर जी भी अकेले नहीं हैं, संग में सखा हैं और सखाओं के संग प्रभु चल रहे हैं। इसलिए तो कह दिया मणिधर कशिदा भगवान वन के अंदर विचरण कर तो रहे हैं, प्रभु अकेले नहीं हैं, उनके संग में उनके सखा हैं। और देखो सखा भी चार प्रकार के, एक सूरज सखा, एक सखा, एक प्रिय सखा और एक मर्म सखा, धर्म सखा। ये चार प्रकार के सखा हैं। बोले क्यों और चारों का परिचय कैसे होता है? बोले एक सखा वो हैं कि जिनके कंधे पे प्रभु ने हाथ रखा है, और एक सखा वो हैं कि जिनके हृदय का स्पर्श प्रभु कर रहे हैं, एक सखा वो हैं जिसके मस्तक पे प्रभु ने हाथ रखा है, और एक सखा वो हैं जिन्होंने प्रभु के कंधे पे हाथ रखा है। कितने प्रकार के सखा हैं? एक सखा वो जिनके कंधे पे प्रभु का हाथ, दूसरे सखा वो कि कंधे के पास और हृदय के पास जिन सखाओं के प्रभु का हस्त है, तीसरे वो जिसके मस्तक पे प्रभु का हाथ है, और चौथे सखा वो कि जिनके कंधे पे सखा का हाथ है। कैसे सखा होगा? जिसने ठाकुर जी के कंधे पे हाथ रखा है। ये चार प्रकार के प्रभु के सखा, और चारों प्रकार के सखा प्रभु के संग सुंदर सुंदर वार्तालाप करते करते प्रभु के संग आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु भी उनके संग लीला कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ये तो प्रभु के सखा हैं। और देखो जिनके कंधे के ऊपर प्रभु ने हाथ रखा है, मानो उसको अपनी बराबरी का दर्जा दिया,
अपनी समानता दी। और समानता देने के लिए ही तो जब प्रभु ने मृतिका भक्षण किया ना, माटी खाई, तो अनेक आचार्य अर्थ बताते हैं माटी प्रभु ने क्यों खाई, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। और प्रभु ने कहा कि ये सखा जब मेरे संग खेलते हैं तो जाने अनजाने में इनसे कई अपराध भी होते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर ये माटी खाऊं, यानी क्षमा गुण और बढ़ा लूं, ताकि मेरे सखाओं से यदि कोई अपराध हो पर वो अपराध मुझे कभी दिखे ना। वो अधिकार देने के लिए भी प्रभु ने माटी खाई। और कहते हैं कुछ सखाओं के हृदय के पास प्रभु का हाथ है, यानी जिसका हृदय प्रभु ने चुरा लिया है। जिस सखा के मस्तक के ऊपर प्रभु का हाथ है, यानी उसकी बुद्धि प्रभु ने चुरा ली है। और बुद्धि चुरा ली यानी घर में कुछ भी काम करे, कोई भी प्रवृत्ति करे, मात्र कन्हैया ही उसको दिखता रहे, उसकी बुद्धि प्रभु के अलावा किसी का विचार भी न करे। ऐसे ये सखा हैं जिन्होंने अपने अंदर कृष्ण को भर लिया है। ऐसे भक्त कि जिन्होंने अपने अंदर कृष्ण को भर लिया है, उन्हीं को ठाकुर जी ने सख्य भाव का सुख दिया है। किसी ने विषय वासना को भरा है, किसी ने अपने अंदर अलौकिक कामनाओं को भरा है, पर जो कृष्ण से भरे हुए हैं, कृष्ण ने उनको सखा बनाया है। यदि प्रभु की कृपा चाहिए तो सबसे पहले ये देखिए अपन ने क्या भरा है। नहीं हुआ कि गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को 10-10 रुपया दिया और कहा कि ये 3 मेरे कमरे हैं, 10 रुपए के अंदर ये पूरा कमरा भर जावे, ऐसा कुछ करो। सबसे पहला विद्यार्थी गया, विचार करे 10 रुपए में क्या आएगा और पूरा कमरा भी भरना है। बोले क्या करूं? तो विचार आवे, चलता चलता जा रहा था तो रास्ते में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। बोले कूड़ा कचरा 10 रुपए में आ जाएगा। और 10 रुपया देके वो कूड़ा कचरा लेके आ गया और पूरा अपना कमरा उसने कूड़े कचरे से भर लिया। गुरुजी ने कहा है ना कि भर लेना, भरना चाहिए कमरा। दूसरा मित्र चलते चलते गया, बोले 10 रुपए में क्या आएगा? तो कहीं मट्टी, रेत, कचरे और ये सब झाड़ की डालियां ये सब पड़ी हुई थी। बोले 10 रुपए में दे देगा? बोले हाँ ले लो 10 रुपए में। और 10 रुपए में सारा कंकर, पत्थर, वो झाड़ की डालियां, लकड़े, वो सब उठा के ले आया और पूरा कमरा भर दिया। तीसरे ने विचार किया पूरा कमरा भरना है, काहे से भरूं? उसे और कुछ विचार नहीं आया। वो कहीं से जाके एक दिया लेके आया और जैसे ही कमरे में दिया प्रगटाया और प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। और गुरुजी को बुला के लाया, गुरुजी देखो हमने तीनों ने पूरे कमरे को भर दिया है। सबसे पहले शिष्य के पास आए, क्या देखा? उसने कूड़े कचरे से पूरा कमरा भरा हुआ है। दूसरे के पास आके देखा, बोले क्या भरा है? कंकर पत्थरों से कमरा भरा है। और जब तीसरे के पास गए तो उसने प्रकाश से पूरा कमरा भरा हुआ है। तो गुरुजी ने कही तुम तीनों ने भरा तो है पर तुम दोनों भर के भी खाली हो। और उसने देखो ये प्रकाश से कमरा भरा और सच्ची उपलब्धि किसी ने करी हो तो इस तीसरे ने करी है। तो हम भी अपने इस देह को भरते हैं, कोई ये लौकिक वस्तुओं के कूड़े कचरे से भर रहे हैं, कोई लौकिक कामनाओं के कंकर पत्थर से इस कमरे को भर रहे हैं, लेकिन इस देह को जो प्रभु के प्रकाश से भर देवे, इस दिव्य ज्योत से जो भर देवे, वो ये सच्चे अर्थ में जीवन की उपलब्धि कर सका है, ऐसे अपन कह सकते हैं। और जिसके हृदय के अंदर, जिसके अंदर भीतर प्रभु समा गए हों, तो इसके अंदर और कौन आ सकता है? प्रीतम छवि नयनन बसी, और छवि कहां समाए, भरी सराह रहीम लखी, पथिक आप मुड़ जाए। जैसे कोई धर्मशाला के बाहर बोर्ड लगा हुआ हो हाउसफुल, तो कोई भी पथिक आएगा, कोई भी अंदर इंक्वायरी करने नहीं जाएगा, बोले ये तो भरा हुआ है, आगे चलो। तो वैसे ही जिस जीव के नैनों में प्रीतम छवि नयनन बसी, जिस जीव के नैनों में प्रीतम की छवि बसी हुई है, फिर उसके भीतर कोई विषय वासना, कोई लौकिक काम क्रोध प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही प्रीतम की छवि अपने नैनों में देखे और उसको लगे यहाँ पे तो हाउसफुल का बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे अपना प्रवेश नहीं, अपन आगे चलो। तो वैसे ही ये सखा वो हैं जिनको प्रभु ने सख्य भाव का दान दिया है। और सख्य भाव का दान तब दिया कि जब उन्होंने अपने आप को कृष्ण रस से भर दिया है। और देखो तो सही, व्यक्ति शांत वही होता है कि जो अपने आप को पहले शांत कर ले। दिक्कत ये होती है कि जब अपन पूरे विश्व की शांति की चिंता करें न, उससे बड़ा अशांत व्यक्ति और कोई नहीं होता। ये पूरे विश्व में शांति कब होगी, ऐसी बात जो करे वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है।
क्योंकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति पूरे विश्व का बीज है। 2-5 व्यक्ति मिलते हैं तो एक परिवार बनता है। कुछ परिवार इकट्ठे होते हैं तो एक कॉलोनी बनती है। कुछ कॉलोनियाँ मिलती हैं तो एक एरिया बनता है। कुछ एरिया मिलते हैं तो एक शहर बनता है। कुछ शहर मिलते हैं तो एक राज्य बनता है। कुछ राज्य मिले तो देश, और कुछ देश मिले तो पूरे ये विश्व बनता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति बीज है विश्व का, और जब व्यक्ति स्वयं शांत हो तभी इस विश्व के अंदर शांति होगी। और जो स्वयं शांत होने को तैयार नहीं, इस विश्व की चिंता में लगा हुआ रहे, तो विश्व की चिंता करने के लिए आप ही पहले अशांत हो गए, तो अशांत व्यक्ति किसी और को शांत कैसे करेगा? हाँ? तो जब अपने आप को कृष्ण से भरोगे, कृष्ण रस से भरोगे, तभी उस परम उपलब्धि को प्राप्त करोगे। वो बात यहां पे कही और कहा कि जब ठाकुर जी अपने सखाओं के संग आगे बढ़े और तब प्रभु ने अपने अधरों के ऊपर मुरली धरी, और अधरों के ऊपर मुरली धरी, पर इस मुरली से सखियां कहती देखो तो सही, देवताओं को मोहित किया समझ में आया, बड़े बड़े नदियों को मोहित किया समझ में आया, कहते हैं हम गोपियों को मोहित किया समझ में आया, पर अब जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो किसको मोहित किया? आगे के श्लोक में कह रहे हैं, कणित वेणुर वंचित चित्ता कणित वेणुर वंचित चित्ता कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहिण्य कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहिण्य गुणगणा मनुगत्य हरिण्यो गुणगणा मनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशा गोपिका इव विमुक्त गृहाशा अनुक्रोध वामकपोलो वल्गीत क्रोधक राधित अधरार्पित प्रधरार्पित हे सखी क्या बताऊं, हम गोपियों को मोहित किया है तो समझ में आवे, लेकिन सखाओं के संग विचरण कर रहे प्रभु अब जब वेणुनाद कर रहे हैं तो प्रभु ने बिचारी उन कृष्णसार नाम के जो हिरण हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वो हिरनियां हैं, उन हिरनियों के मन को भी मोहित कर लिया। लेकिन कैसे? जिस वेणुनाद से प्रभु आप हमको मोहित करते हो। और देखो तो सही, ये कृष्णसार नाम के जो हिरण हैं, उन हिरण की जो हिरनियां थी, उनको भी लगा ये वेणुनाद सुन के कि कौन आया है, कौन आया है, और वो भी भागती भागती प्रभु के पास जाने लगी। इसलिए तो गोपियां कहती हैं, प्रभु जिस बंसी को बजा के आपने हमारी नींद को चुराई, वही बंसी बजा के आप इन हिरनियों के मन को भी चुरा रहे हैं। गोपियां कहती हैं, शाम ने कैसे हमारी निंदिया को चुराई? क्योंकि ये शाम की बंसी क्या है? ये शाम की बंसी और कुछ नहीं है, ये तो प्रभु का ऐसा प्रेम का संदेश है जिसको सुन के गोपियां अपने आप को भूली, अपने परिवार को भूली, और क्या दशा उनकी हुई। कह रहे हैं, बंसी बजा के मेरी बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए
बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। कुंज गली में ढूंढे तुम्हें राधा प्यारी, कुंज गली में ढूंढे तुम्हें राधा प्यारी। कहाँ गिरधारी मेरे, कहाँ गिरधारी, बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। देखो तो सही, जब शाम ने बंसी बजाई और सबसे पहले बंसी बजते ही हमारी निंदिया चुरा ली। बंसी बजा के सबसे पहले चुराने का काम प्रभु ने कुछ किया है, तो अपनी निंदिया। बोले क्यों? इंसान को सबसे प्रिय कुछ है तो उसकी निंदिया है। बोले क्यों? पूरा दिन भागता रहेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। बोले क्यों? बोले चैन से सो सके। और कहते हैं इंसान जब सो रहा हो, मीठी मीठी नींद ले रहा हो, और कहते हैं कि उस समय उसे जगाने के लिए उसका कोई प्रिय व्यक्ति भी आ जाए, बहुत निकट का व्यक्ति भी आ जावे, तो वो भी उसे शत्रु की तरह लगता है, क्योंकि इंसान को निंद्रा इतनी प्रिय है, निंदिया इतनी प्रिय है। लेकिन जीवन के अंदर जब कोई इतना प्यारा लगने लगे, कोई इतना अपना प्रिय लगने लगे कि सबसे पहले जो अपनी सबसे प्रिय ऐसी निंदिया ही उड़ जावे, और वही दशा गोपियों की हुई। आँख मिचोली काहे खेले तू काना, आँख मिचोली काहे खेले तू काना, पलक बिछाए बैठी तेरी मैं राधा, पलक बिछाए बैठी तेरी मैं राधा। काश में तेरी बन जाती बांसुरिया, अधरों पे तेरे लग जाती सांवरिया। नैना निहारे पंथ आवो मुरारे, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। कुंज गली में ढूंढे ढूंढे राधा प्यारी, कहाँ गिरधारी मेरे, कहाँ गिरधारी, बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाई, सावरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। और कहते हैं जैसे ही बंसी बज रही है प्रभु की, और बंसी बजते ही पूरे वन के अंदर कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि व्याप्त हो गई। और जैसे ही कृष्ण 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 ध्वनि पूरे वन के अंदर व्याप्त हो गई, और हिरनिया को क्षोभ हो गया, क्योंकि वो जो हिरनिया थी किसकी पत्नियां थी? कृष्ण सार नाम के मृग की। और कहते हैं कृष्ण सार नाम के मृग जिस वन में रहते हो उसी को यज्ञ भूमि कहते हैं, और कृष्ण सार नाम के मृग जिस स्थान पे रहते हो उसी स्थान पे यज्ञ हो सकते हैं। और कृष्ण सार नाम की पत्नियों ने
जब ये सुना कि पूरे वन के अंदर कोई कृष्ण बंसी बजा रहा है, कोई कृष्ण बंसी बजा रहा है, कृष्ण 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 सुना, और उन हिरनियों को हुआ कि हमारे पति का नाम भी तो कृष्ण है, और भागती भागती उस स्थान पे जाने लगी कि जहां प्रभु बंसी बजा रहे हैं। और क्या याद जब आए मुझे पल महारास के, याद जब